पुनौरा धाम के बारे में मुझे जानकारी इन्होंने दी इस बार, लेकिन इसके पहले मैं सचमुच अभिनंदन करता हूं प्रभात झा जी का। रहने वाले हैं सीतामढ़ी के, लेकिन जब इमरजेंसी लागू हुआ तो ये चले गए मध्य प्रदेश की तरफ, ग्वालियर, और धीरे धीरे वहीं सेटल कर गए और अपनी पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे और अब तो मध्य प्रदेश से सांसद भी हैं। इनसे पुराना हम लोगों का संबंध रहा है। ये चाहे मध्य प्रदेश से सांसद रहे, कहीं से रहे, हम लोग तो इनको बिहारी ही मानते हैं। इनकी जन्मभूमि मिथिला है। तो इन्होंने मुझसे चर्चा की और पुनौरा धाम के बारे में इन्होंने बताया। हमने कहा देखिए, हमको पुनौरा धाम जाने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन सीतामढ़ी मां जानकी की भूमि है, यह उनका प्राकट्य स्थल है, यह सब तो हम लोग जानते हैं। जब मिथिला में भयंकर सूखा पड़ा हुआ था, लोग परेशान थे, राजा जनक ने यज्ञ किया और खुद अपने हाथ से हल चलाया, और जब हल चलाए उसी बीच में मां जानकी का प्रकटीकरण हुआ। तो ये तो दुनिया जानती, लेकिन वो स्थल कौन सा है, इन सब चीजों के बारे में तो कभी इस तरह से कोई हम लोगों को किसी ने कोई जानकारी, ऐसे पुनौरा धाम, हलेश्वर स्थान, जानकी स्थान, पंथ पाकड़, और पंथ पाकड़ तो जाने का मौका मिला, हम यात्रा में थे और ये पिंटू जी हैं यहां पर मौजूद, हम गए थे और वहां जाकर के, और वो स्थल है जहां विवाह के उपरांत जब वो जनकपुर से भगवान राम और सीता अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो रास्ते में वहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया था। और वो जो पेड़ सबको देखा हम लोगों ने, अद्भुत स्थिति, यानी कोई उस पेड़ को छेड़छाड़ करता नहीं, और पेड़ का डाढ़ फिर नीचे जाता है और फिर ऊपर उभरता है, इस तरह से अनेकों बहुत एकड़ में वो फैला हुआ। तो देख करके तो बड़ी प्रसन्नता हुई, और वहां के उस स्थल के विकास के लिए जो कुछ भी वहां बात लोगों ने कही, वो करने की कोशिश की। और पुनौरा धाम के बारे में जब इस बार इसकी पूरी चर्चा हुई, तो हमने तो प्रभात झा जी से कहा कि आप आइए, और पटना में मैं सबको बुलाऊंगा, अधिकारियों को, और आपके साथ हम अधिकारियों को वहां रवाना कर देंगे। क्या चाहते हैं पुनौरा धाम में करना, मंदिर के चारों तरफ किस तरह से इसको एक उत्कृष्ट पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना चाहते हैं, उसका सुझाव दीजिए। और हमारे पर्यटन सचिव आए, आप